जय माता दी स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने नंबर थ्योरी स्टार्ट करी हुई है। तो नंबर थ्योरी में जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 यानी कि फर्स्ट चैप्टर डिविजिबिलिटी एक्सरसाइज 1.1, इसके हमारे क्वेश्चंस हो गए थे 7 तक। क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। 2 वीडियो लेक्चर्स अभी तक मैं आपको 2 लेक्चर्स ले चुकी हूँ इसके। 2 लेक्चर्स में मैं आपको पहले लेक्चर में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था और सेकंड लेक्चर में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 एंड 7 यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो जब ये करवा दिए थे उसके बाद जो है आज हम स्टार्ट करेंगे 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हमारे जो हैं 12 तक या 13 तक क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास इसमें जो है 8th क्वेश्चन हमें क्या कहता है। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास ये है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज़ ऑलवेज एन ऑड नंबर। जब हमारे पास 2 ऑड नंबर होते हैं हमने उनकी क्या करानी है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करानी है। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें जो है फिर से ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, अब ऑड नंबर मैंने बताए थे 2 ऑफ k + 1 टाइप के होते हैं। ठीक है, और इवन नंबर जो होते हैं वो 2k टाइप के होते हैं। ऑड नंबर 2k + 1 टाइप के होंगे। तो हमने एक a ले लिया, दूसरा हमने b ले लिया, क्योंकि इसने क्या बोला है कि 2 ऑड नंबर लेने हैं। 2 ऑड नंबर लेके उनकी प्रोडक्ट करानी है, मल्टीप्लाई करानी है, और वो हमें क्या देगा, फिर से ऑड नंबर देगा। तो 2 उठाने हैं तो हमने एक a ऐड कर लिया, दूसरा b ऐड कर लिया। अब जो इसमें k होगा तो वो यहाँ पर 2k + 1 है, यहाँ पर k क्या है, 2k डैश + 1 ये चीज़ है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर। हमने 2 ले लिए। अब इनकी प्रोडक्ट करानी है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे। a की मल्टीप्लाई कराएंगे b से। a क्या है 2k + 1, b क्या है 2k डैश + 1। जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ 4k डैश, इसके साथ कराएंगे 2k, फिर 1 की इसके साथ कराएंगे 2k डैश, फिर 1 1 जा 1 हो जाएगा। 1 2 3 इन टर्म्स में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर +1 हो गया a ऑफ b। अब मैंने जैसे ही यहाँ से 2 कॉमन लिया और जो बची हुई ये वाली टर्म है इसको मैंने m मान लिया, m कंसीडर कर लिया। तो मतलब a ऑफ b = क्या आ गया, 2m + 1 आ गया, जहाँ पर m जो है वो ये पूरा है। अब मैंने बताया था कि जो ऑड नंबर होते हैं वो 2k + 1 टाइप के होते हैं। k यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, या और जो भी नंबर दिया हुआ वही होगा। तो अब हमने यहाँ पर k ले लिया, तो मतलब 2m + 1 है। तो हैंस द प्रोडक्ट ऑफ द 2 ऑड नंबर, प्रोडक्ट कराई, प्रोडक्ट कराने के बाद फिर से क्या आ गया, 2m + 1, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड नंबर। वो फिर से हमें क्या दे रहा है, ऑड नंबर दे रहा है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करानी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑफ फॉर्म 4n + 1। 4n + 1 टाइप के हमने 2 नंबर उठाने हैं, उनका प्रोडक्ट कराना है। तो फिर वो आंसर में हमें 4n + 1 ही देगा। ठीक है, फिर जनरलाइज द रिज़ल्ट, और इस रिज़ल्ट को हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या था, हमने ऑड नंबर उठाने थे। अब ऑड नंबर की जो भी ऑड नंबर होते कैसे, 2k + 1 टाइप के, लेकिन जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है, 4n + 1, 4n + 1 टाइप के हैं। ठीक है, 4n + 1 जो हैं वो भी हमारे पास ऑड नंबर ही हो सकते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग से नहीं होंगे। ठीक है, तो कह रहा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर ऑफ द फॉर्म 4n + 1। 4n + 1 के हमने 2 नंबर उठाने हैं, उनके प्रोडक्ट कराने, मल्टीप्लाई कराने हैं। वो फिर से हमें क्या देगा, 4n + 1 देगा। इस रिज़ल्ट को हमने जनरलाइज करना है। अब हमने यहाँ पर क्या करा, एक a नंबर उठा लिया जो कि 4k + 1 टाइप का होगा, b नंबर उठा लिया 4k डैश + 1 टाइप का। अब इन दोनों की हमने क्या करानी है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई a की मल्टीप्लाई b के साथ कराएंगे। तो 4k + 1 4k डैश + 1 दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 4 4 जा 16k डैश, इसके साथ कराएंगे 4k हो गया, इसके साथ कराएंगे 4k डैश हो गया, 1 1 जा 1 हो गया। इन सारे में से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 4k डैश + k डैश, क्योंकि 4 तो हमने बाहर ले लिया +1। इस सारे को मैं क्या ले लूँगी, m कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर आएगा क्या एक्चुअल में,
तो a ऑफ b इज़ इक्वल टू 2m प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर जो m है वो ये वाला इंटीजर है हमारे पास, विच ऑफ द फॉर्म ऑफ द 4n प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर हमने ये इस टाइप के नंबर लिए थे और इनका रिजल्ट भी जो मल्टीप्लिकेशन है 4m प्लस 1 टाइप का आ गया, विच ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n प्लस 1। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 1 इज़ अगेन ऑफ द फॉर्म ऑफ द 4n प्लस 1। यही बात इसने बोली हुई है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 के हम नंबर लेंगे तो वो अगेन हमें क्या दे देगा, 4n प्लस 1 ही दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है ये, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6n प्लस 1 इज़ और द सेम फॉर्म। 6n प्लस 1 टाइप के लेंगे तो वो फिर से हमें 6n प्लस 1 टाइप के दे देंगे। ऑल्सो जनरलाइज द रिजल्ट, और फिर हमने रिजल्ट को जनरलाइज करना है। ए हमने नंबर उठा लिया 6k प्लस 1 का, बी हमने नंबर उठा लिया 6k डैश प्लस 1 का। बी द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6n प्लस 1, वो किस टाइप के हैं, 6n प्लस 1 की। ए की मल्टीप्लाई करा देंगे बी के साथ, 6k प्लस 1 हो गया, 6k डैश प्लस 1 हो गया, इसके साथ कराएंगे 36k k डैश, इसके साथ कराएंगे 6k, इसके साथ 6k डैश, 1 1 जा 1। इन सारों में से 6 कॉमन ले लेंगे तो 6k k डैश प्लस k डैश प्लस 1 हो गया। अब इस सारे को क्या ले लेंगे, m कंसीडर कर लेंगे, वो हमने m कंसीडर कर लिया। a ऑफ b इज़ इक्वल टू 6m प्लस 1। तो वही कह रहा है कि दो नंबर उठाने हैं 6n प्लस 1 टाइप के, तो उनकी प्रोडक्ट कराएंगे तो वो फिर से हमें क्या मिलने चाहिए, 6m प्लस 1। तो वही चीज़ हमें मिल गई, विच ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के हमें मिल गए। तो हम इसलिए कह सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6n प्लस 1। अगर हम इनफाइनाइट नंबर जो है उनके प्रोडक्ट कराते हैं जो कि 6n प्लस 1 टाइप के हैं, तो उनका रिज़ल्ट भी वो अगेन से जो हमें रिज़ल्ट देगा वो भी किस टाइप का देगा, 6n प्लस 1 टाइप का ही देगा। ठीक है, तो ये हमारा 10th क्वेश्चन था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम 2n प्लस 1 टाइप का कोई नंबर लेंगे, 4n प्लस 1 टाइप का कोई नंबर लेंगे, या 6n प्लस 1 टाइप का कोई भी नंबर लेंगे और इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसी टाइप के नंबर के साथ, तो हमें रिज़ल्ट भी यही नंबर ही मिलेगा। तो सेम काम इसमें होगा, सेम काम इसमें होगा। तो 2, 4 और 6 के लिए हमने ये वैलिड कराया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है, शो दैट द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर इज़ इवन। हमने क्या चीज़ शो करनी है कि सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर, कोई भी एक इंटीजर n ले लिया और उसका हमने स्क्वायर ले लिया, दोनों का हमने सम करा दिया, तो हमें रिज़ल्ट में भी क्या मिलेगा, इवन, यानी कि 2n टाइप का हमें मिलेगा कुछ भी। ठीक है, तो हमने वही करना है। सबसे पहले इंटीजर बोला तो हमें इंटीजर को लेट करना पड़ेगा, लेट n बी यानी इंटीजर। n को हमने इंटीजर को लेट कर लिया। हेयर वी हैव टू प्रूव दैट, अब हम यहाँ पर क्या प्रूव कराएंगे, हमने ये चीज़ प्रूव करानी है कि सम ऑफ एन इंटीजर, इंटीजर का सम कराना है किसके साथ, इसके स्क्वायर के साथ। n हमने कोई भी इंटीजर ले लिया, उसमें हमने एडिशन करा दिया n के स्क्वायर का। जैसे हम इनका एडिशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलना चाहिए। ये चीज़ हमने प्रूव करानी है, रिज़ल्ट ये निकालना है हमने। ठीक है, और इवन नंबर किस टाइप के होते हैं, 2 ऑफ n टाइप के होते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया, नाउ n का स्क्वायर प्लस n इज़ इक्वल टू n ऑफ n प्लस 1। n का स्क्वायर प्लस n ले लिया, इसमें से हमने n कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। तो जब इसमें से हमने n कॉमन ले लिया, n प्लस 1 आ गया, तो n और n प्लस 1 है क्या, ये एक तरह की वो सीरीज़ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर। मैथ में अगर हमने एक नंबर n लिया है, मान लो 1 लिया है, उसके अंदर मैं 1 प्लस 1 कराती हूँ तो 1,2, तो हमारे पास 1,2, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आ गए ना 2 कंजिक्यूटिव। और हमने ना लास्ट वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी हमारे पास 2 नंबर हों और वो कंजिक्यूटिव हों, कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, और उनकी प्रोडक्ट करा रहे हों, वो हमेशा डिवाइड होते हैं किससे, 2 से। किससे डिवाइड होंगे, हमेशा 2 से। अब यहाँ पर भी क्या है कि n का स्क्वायर प्लस n है, इसमें से मैंने n को कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 आ गया। अब ये चीज़ आ गई, जब ये 2 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, हमने इनका प्रोडक्ट कराया, प्रोडक्ट कराने पर ये जो प्रोडक्ट है किससे डिवाइड होगा, 2 से। वही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, विच बीइंग दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 2। वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 2 से। अब n का स्क्वायर प्लस n क्या है, वो क्या है हमारे पास, इज़ डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है,
एक तरह के कंसेक्यूटिव नंबर का सम है तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 के फैक्टोरियल से। 2 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 × 1 यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हैंस n का स्क्वायर प्लस n इज़ एन इवन नंबर। तो जब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होता है मतलब वो इवन नंबर होता है। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अगर वो इवन नंबर होगा तभी वो 2 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो n का स्क्वायर प्लस n है वो क्या है, इवन नंबर है, तो इसलिए वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम कहेंगे n का स्क्वायर प्लस n इज़ एन इवन नंबर। ठीक है। कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, जब वो 2 के टेबल पे जाएगा। 2 के टेबल पे जाएगा तो मतलब वो कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। तो n का स्क्वायर प्लस n किससे डिविजिबल है, 2 से। अगर वो 2 से डिविजिबल है कहीं ना कहीं ये 2 के टेबल पे जा रहा होगा। अब अगर ये 2 के टेबल पे जा रहा है तो मतलब ये कौन सा नंबर हुआ, इवन नंबर हुआ। ठीक है। तो अब इसके बाद छोटा सा एक रिज़ल्ट है, ये भी कह सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था क्या चीज़, कि अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं और उनका हम प्रोडक्ट कराते हैं तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 2 से। अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल होगा 2 से, यानी कि 2 के फैक्टोरियल से। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो उनका प्रोडक्ट 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ये एक रिज़ल्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 का मतलब 2 का फैक्टोरियल आता क्या, 2 × 1। फैक्टोरियल तो खोलना आता ही होगा, बैकवर्ड में काउंटिंग ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे 1 तक। 2 × 1 करेंगे, 2 × 1 = 2, तो फिर ये 2 आ जाता है। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। ठीक है। तो इसी के ऊपर बेसिक नोट है। क्या नोट है हमारे पास, नोट हमें ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 2 का फैक्टोरियल। अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, लाइक कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या है, n+1, ये उठा लिया। अब 2 हैं, अब ये किससे डिवाइड होंगे, 2 के फैक्टोरियल से। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1 यानी कि 2। अब द प्रोडक्ट ऑफ द एनी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, अगर कोई भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब जैसे n हो गया, n+1 हो गया, n-1 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसको डिवाइड कराऊंगी तो वो किससे डिवाइड होंगे, 3 के फैक्टोरियल से। और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हम उसको बैकवर्ड जो है 1 तक ओपन करेंगे विद द मल्टीप्लिकेशन। 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो मतलब n+1, n-1 किससे डिवाइड होंगे, 6 से। एंड सो ऑन। अगर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे तो वो किससे डिविजिबल होंगे, 4 के फैक्टोरियल से। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई, समझ आया। एक और रिज़ल्ट है। अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्या, इस वाले क्वेश्चन में कि n का स्क्वायर प्लस n इज़ डिविजिबल बाय 2, इज़ डिविजिबल बाय 2, ये चीज़ हमने पढ़ी। अगर n का स्क्वायर n+1, n का स्क्वायर प्लस n अगर डिवाइड हो रहा है 2 से, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कोई चीज़ कब डिवाइड होती है, जब वो 2 के टेबल पे आ रही होगी। अगर वो 2 के टेबल पे आ रही होगी, मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एक नंबर ले लिया 32, ले लिया 32। अब मैं कहती हूँ कि जो ये 32 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 32 को इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 × 16/2 लिख सकते हैं। तो मतलब क्या है कि ये जो नंबर है 32 है, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 16, 2 × 16। हम छोटी क्लासेस में ना एक वर्ड पढ़ते थे, मल्टीपल। 7th क्लास में पढ़ते हैं हम, ये 6th क्लास में पढ़ते हैं, 6th क्लास में 7th क्लास में मल्टीपल पढ़ते हैं कि इसके ये मल्टीपल 5 के मल्टीपल क्या होते हैं। अगर 5 के मल्टीपल पूछें तो 5 का टेबल, अगर मान लो 2 पूछे हैं तो 2 तक लिख देंगे 5 का टेबल, 3 पूछे हैं तो 3 तक लिख देंगे, 5 पूछे हैं तो हमें 5 तक इस टेबल को खोलना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, 32 जो है वो 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल क्या है कि अगर हम 2 को 16 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 32 मिल जाएगा। यही चीज़ हमारे पास है। तो वही रिज़ल्ट इसने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में जो भी हम पढ़ेंगे, तो जो भी चीज़ किसी से अगर डिवाइड होती है, जैसे मान लो ये 2 से डिवाइड हो रही है ना, तो मतलब ये जो नंबर है 32 है वो 2 का मल्टीपल है। मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि वो 2 के टेबल पे कहीं ना कहीं आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि 32 है वो जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, 32 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 32 4 के टेबल पे आता है ना, तो वो मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑफ 4 है, कौन, 32। ठीक है।
ये चीज़ हम कह सकते हैं। अब मैं बात करूँ 25 किसके टेबल पे आएगा, 5 के टेबल पे आएगा। अगर 25 5 के टेबल पे आएगा तो मतलब वो किसका मल्टीपल हुआ, 5 का मल्टीपल हुआ, 5 का मल्टीपल हुआ, तो मतलब वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो जो चीज़ किसी से डिवाइड होती है तो वो उसका कहीं ना कहीं मल्टीपल भी होती है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट होता है कि इफ़ एनी नंबर इज़ डिविजिबल बाय एनी नंबर, एनी इंटीजर कह सकते हैं। अगर कोई इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड होता है तो मतलब वो जो पहले वाला इंटीजर है वो हमेशा दूसरे इंटीजर का मल्टीपल भी होता है। तो डिविजिबल होगा तो वो मल्टीपल भी ज़रूर होगा। ठीक है, कितनी बात समझ आई। तो अब हम यही चीज़ लेते हैं, इस क्वेश्चन में यही चीज़ बोलेगा ये, प्रूव दैट इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर। हमने प्रूव कराना है कि n जो है वो हमारे पास एक ऑड इंटीजर है, देन n कोई भी ऑड इंटीजर है, n कोई भी यहाँ पर ऑड नंबर है, देन हमें ये शो कराना है कि n का स्क्वायर -1, n का स्क्वायर -1 जो है वो किसके इक्वल होगा, m ऑफ 8। m ऑफ 8 का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 होने का मतलब क्या है कि वो किसके टेबल पे जाएगा, 8 के टेबल पे कहीं ना कहीं वो डिवाइड होगा। अगर 8 के टेबल पे डिवाइड होगा तो वो कहीं ना कहीं 8 का मल्टीपल होगा। तो अभी तक हम कॉन्सेप्ट डिविजिबल का पढ़ते हुए आए हैं, तो हम इसको पहले डिविजिबल शो करा देंगे। डिविजिबल शो कराने के बाद तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो हमारा क्या है, मल्टीपल। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ क्या है कि n एक ऑड इंटीजर है, तो हमने लिख ली वही बात, सिंस n इज़ एन ऑड इंटीजर। अब हमने क्या ले लिया, n का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू m ऑफ 8 है। तो n जो है हमारे पास अगर ऑड इंटीजर है, तो अगर वो ऑड इंटीजर है तो हम उसको ऑड इंटीजर की फॉर्म में लिखेंगे, 2m+1 टाइप का लिखेंगे। तो हमने इसको 2m+1 टाइप का लिख लिया। फॉर सम m यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब वो फॉर्म क्या दे रखी है, n² -1 दे रखी है, n की जगह पर क्या डाल देंगे, 2m+1 डाल देंगे, और इसका होल स्क्वायर -2। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab -1, 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, 4m का स्क्वायर + 4m। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 4m कॉमन ले लिया, m+1 आ गया। अब ध्यान देना, ये जो चीज़ है ये अभी पीछे क्वेश्चन में भी डिस्कस करी है हमने और पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करी है कि n और n+1 दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं। इनका जब हम प्रोडक्ट कराएंगे, प्रोडक्ट कराने पे ये जो नंबर हैं किससे डिविजिबल होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, यानी कि 2 के फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे। तो हम कह सकते हैं n+1 जो है वो 2 से डिवाइड होंगे। अगर ये 2 से डिवाइड होंगे तो कहीं ना कहीं जो है ये 2 का मल्टीपल होगा। n+1 जो है वो किसका मल्टीपल होगा, 2 ऑफ m का। 2 ऑफ m का मतलब क्या है कि यहाँ पर m जो है इस कुछ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो मतलब 2 का मल्टीपल होगा। तो हेयर m+1 बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल। अब 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, उनकी मल्टीप्लाई करा रही हैं, तो वो हमारे पास क्या आने चाहिए, 2 का फैक्टोरियल आने चाहिए। मतलब उससे 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं हमारे पास, उनका हमने प्रोडक्ट कराया। प्रोडक्ट कराने पे वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 2 के फैक्टोरियल से, 2 के फैक्टोरियल से, यानी कि 2 से डिवाइड होने चाहिए। तो अब हमारे पास है क्या, 4m m+1 है जो कि डिविजिबल हो जाएगा 8 से। ऐसा क्यों, अब देखो मैंने क्या बोला कि मेरे पास क्या है, 4m m+1। इसको ज़रा ध्यान से देखना, m और m+1 क्या है, 2 तरह के कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं 2। अब ये 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं तो मतलब ये किससे डिवाइड हो रहे होंगे, 2m से। अभी मैं इस 4 की कोई बात नहीं कर रही, m की जगह यहाँ पर तुम z ले लो, n भी नहीं ले सकते क्योंकि n ऑलरेडी यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ हो चुका है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, z ले लिया। अब अगर ये मतलब 2 से डिवाइड होंगे, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे, 4m m+1 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो m+1 क्या होगा, कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल होगा, तभी वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा होता कहीं ना कहीं ये 4 का मल्टीपल होता, ऊपर वाली चीज़ कहीं ना कहीं 4 का। अब ये अगर 2 के टेबल पे आ रही है तो कहीं ना कहीं 2 ऑफ z होगा, और बाय में क्या आ जाएगा, 2। तो मल्टीप्ल ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आंसर बच जाएगा, 4 ऑफ z, ये चीज़ आ जाएगी। तो मतलब क्या है कि अगर m और m+1 जो है 4 2 ऑफ z बाय 2 होगा तो 4 2 जा क्या हो जाएंगे, 8 ऑफ z हो जाएंगे। तो 8 ऑफ z बाय क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 8 का अगर कोई चीज़ मल्टीपल आ रही है तो मतलब वो किससे डिवाइड हो रही होगी, 8 से डिवाइड हो रही होगी। 4 2 जा 8 हो गए ना, 2 से तो कैंसिल हो ही गई, 4 2 ऑफ z।
2 के टेबल पे तो जाएगी ही जाएगी, और किसके टेबल पे जा सकती है, 4 2 जा 8 हो गए, तो ये 8 के टेबल 8 से भी डिवाइड हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 4m लिया, m+1 लिया, इज़ डिविजिबल बाय 8, वो किससे डिवाइड होगा, 8 से, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग किससे डिवाइड होगा, 8 से। अब हमारे पास 4m m+1 जो है वो किसके इक्वल था, n² - 1 के। अगर 4m m+1 जो है, अगर 4m m+1 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब n² - 1 भी किससे डिवाइड हो रहा होगा, 8 से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि वो उसके इक्वल है। तो 4m m+1 जो है वो डिविजिबल है 8 से, तो हम n² - 1 को भी क्या कह देंगे कि वो डिविजिबल है किससे, 8 से, क्योंकि वो उसके इक्वल है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई हुई है कि जो अगर कोई चीज़ कोई किस चीज़ से डिविजिबल होती है तो वो कहीं ना कहीं उस टेबल का मल्टीपल भी होती है। तो n² - 1 क्या आ जाएगी, मल्टीपल ऑफ 8 आ जाएगी। तो n² - 1 किसके इक्वल आएगा, m/8 के। तो हम इसको m/8 लिख सकते हैं ना, इज़ का मतलब इक्वल होता है मैथ में, मल्टीपल का हमने कैपिटल MCT नोट कर लिया, आपको ब्रैकेट में 8 डाल दे, तो n² - 1 जो है m/8 के इक्वल आ गया। यही चीज़ हमने प्रूफ करा, गॉट इट। अगर किसी को डाउट हो तो वो एक बार कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जो 13 क्वेश्चन है उसके भी आई थिंक 3 पार्ट्स हैं, तो हम ये 3 पार्ट्स डिस्कस करते हैं। अब इसमें भी हमने अभी ये नोट पढ़ा था, ज़रा इसको ध्यान में रखना कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का अगर हम प्रोडक्ट करा रहे हैं वो 2 के फैक्टोरियल से डिविजिबल है, अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करा रहे हैं तो वो 3 के फैक्टोरियल से डिविजिबल है। बस उसी चीज़ को हमने यहाँ पर देखना है। इफ़ n इज़ एन इंटीजर, अगर n कोई भी एक इंटीजर है, प्रूव दैट n n+1 2n+1 इज़ डिविजिबल बाय 6, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। If n is an integer, prove that n n+1 2n+1 is divisible by 6। अब हमारे पास यहाँ पर है क्या रिजल्ट, इफ़ n इज़ एन इंटीजर, n कोई भी हमारे पास इंटीजर है, प्रूफ कराना है कि n n+1 2n+1 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से। अब हमने ये रिजल्ट जो है हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या चीज़, कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 2 का फैक्टोरियल, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, बस इसी का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे ज़रा। इफ़ n इज़ एन, सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमारे पास दे क्या रखा है, n n+1 2n+1, ये सारे प्रोडक्ट में यानी कि मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, n एज इट इज़ n+1 ये रखा। अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 ऑफ n है, मतलब 2n है, तो मैं इसको n+n लिख सकती हूँ। 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2n, वही रिजल्ट, तो n और n लिख लिया। प्लस का 1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 - 1 + 2 - 1 + 2 - 1 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए 1, तो वही चीज़ हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, n लिया हमने, यहाँ पर n ले लिया, n+1 ले लिया, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, इसको अलग ब्रैकेट में डाल दिया। ऐसा क्यों करें, ताकि हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाए, ये 6 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने दिखाना है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का अगर प्रोडक्ट आएगा तो वो हमेशा कहीं ना कहीं 3 से डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ पर ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर नहीं है, अगर ये कंसेक्यूटिव इंटीजर होता तो n+1 और n+2 आता हमारे पास, तो ये चीज़ नहीं आई, ठीक है। तो अब हमने करा क्या, n+1 इसको यहाँ ब्रेक कर दिया, इसको अलग ब्रैकेट में अलग ले लिया। अब ये n एज इट इज़ रखा, n, इस वाले जो बाहर ब्रैकेट के बाहर एक एलिमेंट है और अंदर 2 एलिमेंट है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि ब्रैकेट के बाहर अगर जो भी एलिमेंट है और वो प्रोडक्ट में है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर में पड़े हैं तो हमें उसको उससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो n लिया, n+1 को हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो n+2 हो जाएगा, प्लस का साइन, n+1 को इससे कराएंगे तो n-2 ये चीज़ आ जाएगी। n+1 n+2, n लिया, n-1 n+2 ये चीज़ ले ली। अब ये 3 नंबर आ गए कंसेक्यूटिव, ये भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। पता है कैसे हैं ये, अगर हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लाइक n की जगह पर, पहले मैं इसकी बात करती हूँ, किसकी, इसकी बात करती हूँ, मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि n की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 ले लेती हूँ। सबसे पहले n की जगह पर क्या डाल देती हूँ, 1, n की जगह पे 1 डाल दिया, n की जगह पे 1, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 + 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सेम काम यहाँ n की जगह पे 1 डालो, 1 - 1 कितने हो जाएंगे, 0, 1, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2। इतना समझ आया। अब मैं n की जगह पर 2 ले लेती हूँ, n की जगह पर 2 लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 ले लो, 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3, 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4, 2 - 1 कितने हो जाएंगे, 1,
2 हो जाएंगे और 2 + 1 कितने मिलेंगे 3। तो ये कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार नंबर आ रहे हैं ना, ये 3 का प्रोडक्ट था, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट था। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर ली है, n + 1 n + 2 n - 1 n + 1, ये चीज़ हमने ले ली। तो ये 3 का है। अब अगर ये 3 का है तो हमने यहाँ पर क्या लेना है, ईच ऑफ n + 1 n + 2 एंड द n - 1 n और n + 1 आर द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। ये क्या है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, उनका प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर उनका एडिशन 6 से डिविजिबल हो रहा है तो मतलब क्या है कि वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो रहा होगा। ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी 6 का मल्टीपल होगा। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से, ये भी किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से। अब ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी 6 का मल्टीपल होगा, ये भी 6 का मल्टीपल होगा, तो 6 कॉमन आ जाएगा। तो मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से। अब अगर ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, ये किसके इक्वल है, n + 1 2 n + 1 के, तो मतलब ये पूरा भी किससे डिवाइड होगा, 6 से। अब ये 6 से डिवाइड हो गया, तो वही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। there are some n + 1 2 n + 1 is also divisible by 6। नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमने इसका मल्टीपल शो करना है। अब किसी में हमें उसका मल्टीपल शो करना हो तो नॉर्मल सी बात है, हमें उसका प्रोडक्ट दिखा देना, ठीक है। अब प्रोडक्ट दिखा देंगे, हम यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाएंगे तो क्या होगा, प्रूव दैट n का स्क्वायर -1 इज़ मल्टीपल ऑफ 6। हमें ये चीज़ प्रूव करानी है कि जो n का स्क्वायर -1 जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है, मतलब कि ये किसका, ये क्या है, डिविजिबल ऑफ 6 है। अगर ये डिवाइड हो जाएगा 6 से तो हम क्या देंगे, ये हमने n लिया, n का स्क्वायर -1 लिया। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है, a + b a - b। अगर n का स्क्वायर -1 है तो मैं इस 1 को ऐसे लिख सकती हूँ स्क्वायर के टाइप में, तो मतलब a की जगह पे कौन काम कर रहा है, n, b की जगह पे कौन काम कर रहा है 1, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, n + 1 n - 1, ये चीज़ आ जाएगी। तो मतलब क्या है, n² - 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, n² - 1 को मैं लिख सकती हूँ n + 1 और n - 1, वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखूँगी। n लिखा, n के स्क्वायर -1 को क्या लिख लेंगे, n - 1 n + 1। अब ये भी मैंने बताया इस वाली चीज़ से, क्या चीज़, कि जो n - 1 n और n + 1 होते हैं, क्योंकि n की जगह पे क्या डाल लेंगे, 1 डाला था तो 0 1 2 आया था, 2 डाला था 1 2 3 आया था। तो मतलब जब यहाँ पर ये डाला तो ये क्या कंसेक्यूटिव कैसे होंगे, पहले ऐसे आएगा ना, n - 1 फिर n आएगा फिर n + 1, ऐसे तो नहीं आएगा, 1 0 2 तो नहीं लिखेंगे, कंसेक्यूटिव नहीं होंगे, तो इसलिए n + 1 को आगे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने n - 1 को आगे रखते हैं इसलिए, ठीक है। तो n - 1 को अगर हम आगे रखेंगे तो n यहीं पर होगा और n + 1 ये होगा, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। एंड हैंस जब भी प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर होता है उसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 के फैक्टोरियल से। मतलब इसको 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या आएगा, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 के फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1 यानी कि 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया। तो n का स्क्वायर -1 जो है अगर 6 से डिविजिबल है तो कहीं ना कहीं वो किससे, ये किससे डिविजिबल है, 6 से, तो मतलब ये भी 6 से अगर ये 6 से डिविजिबल है तो ये मल्टीपल ऑफ 6 भी होगा। n का स्क्वायर -1 इज़ मल्टीपल ऑफ 6। तो n का स्क्वायर -1 अगर मल्टीपल ऑफ 6 है तो हम इसको m ब्रैकेट में 6 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, सो लेट्स गो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट द n + 1 n + 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ये जो है ये किसका मल्टीपल है, 6 का। अगर ये मल्टीपल ऑफ 6 है तो कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ शो करनी है कि ये डिविजिबल होगा किससे, 6 से। तो हमने क्या ले लिया, n + 1 n + 5 ले लिया। अब प्रूफ कराने के लिए क्योंकि कंसेक्यूटिव होना चाहिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 और 3 आना चाहिए, n + 1 और n + 2 होना चाहिए तभी वो कंसेक्यूटिव बनेगा। तो उसको बनाने के लिए मैं इस 5 को ब्रेक कर दूँगी, n + 1 n + 5, n एज इट इज़ n + 1 लिखा, n एज इट इज़ 5 को ब्रेक कर सकते हैं 2 + 3 में, n एज इट इज़ n + 1 एज इट इज़, इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दिया, ये मैंने 3 लिख लिया। अब मैं ना इस चीज़ को क्या करती हूँ, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, ये ले लिया, पहले मैं इसको वही ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट है, इसको इस वाले से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो n + 1 n + 2 आ जाएगा। फिर इस n + 1 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, 3 से, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3n n + 1 हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये क्या है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है।
तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो किससे डिवाइड होगा, 3 के फैक्टोरियल से। और ये कितने हैं, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, 3 तो चलो बाहर आए, n और n+1 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो किससे डिवाइड होगा, 2 के फैक्टोरियल से। वही रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, तो इसके लिए मेरे को इसका जो प्रोडक्ट है, बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3 का फैक्टोरियल, वो किससे डिवाइड होंगे, 3 के फैक्टोरियल से। अब वो अगर 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, 3 के फैक्टोरियल को इस तरह से खोल के लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1 = 6, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम काम हम इस वाले पार्ट में करेंगे। n और n+1 जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो हमने यहाँ पर n ले लिया, n+1 बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2, वो हमेशा किससे डिवाइड होंगे, 2 से। अब ये पूरा नंबर जो है n+1 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये 2 का मल्टीपल होगा, 2 ऑफ z होगा, तभी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। और इसके बाहर क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, इसके बाहर क्या पड़ा है, यहाँ पे 3 पड़ा है, तो फिर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 = 6। अब 3 × 2 = 6 हो गया, तो फिर ये किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। जैसे इसमें करा था हमने 4 × 2 = 8 किया था, तो वो 8 से डिविजिबल था ना, तो मतलब क्या है कि ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से। ठीक है, ये भी 6 से, अब ये भी 6 से डिविजिबल, ये भी 6 से डिविजिबल, तो दोनों में 6 कॉमन है, 6 बाहर आ जाएगा, तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से। और ये किसके इक्वल है, n+1 n+5 के, तो n+1 और +5 n+1 n+5 ये वाला जो नंबर है वो किससे डिवाइड वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, डिविजिबल हो जाएगा 6 से। वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, n+1 n+2 3 n+1 ये वाला जो नंबर है इसके इक्वल है, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से। हैंस n+1 n+5 इज डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 6, जो चीज़ डिविजिबल होते हैं वो मल्टीपल होती है 6। तो आप इस लेक्चर को प्रिपेयर कर लेंगे। 8 से लेके मैंने आज आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, कहाँ तक, लास्ट 13 तक हमने आज कर लिए। तो आप पहले ये वाले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक भी उस वीडियो का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप वो पहले समझ लेना, फिर इसको आगे आप समझोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये लेक्चर तैयार करें, तो हम आपको अगले लेक्चर के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।